नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, शासन के निर्देशों आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने की स्थिति में आप हमेशा मास्क का प्रयोग करें। आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। यह ऐप हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस ऐप से हमें बहुत लाभ पहुंचने वाले हैं। एक अपील आपसे और करना चाहता हूं कि आप प्रशासन से जुड़े सभी व्यक्तियों, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की मदद करें, उनका सहयोग करें। मैं अपनी जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय गजेंद्र कुमार व अन्य सभी अधिकारीगण व कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वे सभी हमारी सेवा में और सुरक्षा में तत्पर हैं और हमें एहसास होता है कि हमारा प्रशासन हमें अपना परिवार मान रहा है। आज मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आप कक्षा 10 में विज्ञान विषय में मानव नेत्र से संबंधित जानकारी आपको दूंगा। आज का मेरा विषय है नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र में आए विभिन्न दोषों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। यह हमारी नेत्र का एक चित्र है जिसका अध्ययन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। यह रेटिना है, नेत्र लेंस है, पुतली है और बीच में द्रव भरा है। जब कोई वस्तु आंख के सामने आती है, उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी पुतली पर प्रतिबिंब बनाता है और वह प्रतिबिंब नेत्र लेंस की सहायता से कांच द्रव जो बीच में भरा है, कांचाव द्रव, इस द्रव से होता हुआ रेटिना पर गिरता है। दृष्टि पटल मीन्स रेटिना पर गिरता है और रेटिना पर एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे ही रेटिना पर प्रकाश गिरता है, जो उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, रेटिना पर जैसे ही प्रकाश गिरता है, रेटिना में कुछ सेल्स होती हैं। वो ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रकाश के गिरते ही एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये जो सेल्स दृष्टि पटल पर, रेटिना पर हैं और वो सेल्स एक्टिव हो गई, वो एक्टिव होने के बाद कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन अनुभव के आधार पर उस प्रतिबिंब को सीधा देखता है। आपको मैंने लिखा भी है, मैं साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के पास किसी को पुरानी किताबें भी ना मिल रही हों, तो बच्चा आराम से नोट्स बना सकता है। किसी वस्तु से आने वाली किरणें सबसे पहले नेत्र के कॉर्निया पर आपतित होती हैं। कॉर्निया से अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस, पारदर्शी द्रव से होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था। प्रतिबिंब बनने की सूचना या संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, लाइट नर्व द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं सेंसिटिव सेल्स, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा सा लाइट गिरते के साथ ही ये सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, से होकर हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं। कैसे पहुंचती हैं? नर्व के द्वारा। और हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा देखता है। आपने एक सुना होगा कि जो मुर्गा है वो सुबह को बांग देता है। ऐसा क्यों होता है? मुर्गे में ही ऐसा क्यों? बकरी भी बाग दे सकती है, बोल के दिखा दे या कुत्ते भौंकने लगे, ऐसा क्यों होता है? मुर्गे का ही एग्जाम्पल आपके सामने क्यों आता है? मुर्गे में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है, क्या? सूर्य तो निकला हुआ रहता ही है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सुबह आना शुरू होता है, बहुत कम प्रकाश आने पर ही मुर्गे की जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और सेंसिटिव सेल्स एक्टिव हो जाने के बाद
वो कुछ सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप करती हैं और वो सिग्नल्स नर्व के द्वारा, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे दिमाग को पहुंचाते हैं, मुर्गे के दिमाग को जाते हैं और वो भाग देने लगता है। शाम के समय भी जब जैसे ही लाइट थोड़ा कम हो जाती है, सेंसिटिव सेल्स कार्य करना बंद कर देते हैं और मुर्गा जल्दी सो जाता है। समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आप देखिए कि गॉड ने, या हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा बॉडी है, उसमें नेत्र सबसे सुंदर चीज है। जब हम आंखें दूर करते हैं तो थोड़ा दूर देखना चाहते हैं तो वो हमारी आंखें दूर किसी वस्तु पर फोकस हो जाती हैं, और जब हम पास खिसका लेते हैं तो हमें पास को फोकस हो जाएंगे। मेरा हाथ यहाँ है तो मेरे हाथ पे जो लकीरें वो यहाँ दिख रही हैं, मेरे आंख की जो फोकस दूरी है वो सेट हो गई। दूर किया, थोड़ा और दूर फोकस हो गई। स्क्रीन पर देखने लगा प्रोजेक्टर की तो यहाँ तक फोकस दूरी हो गई। ये फोकस को एडजस्ट करने की जो क्षमता है, नेत्र अपने आप अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, अपने को उसे समायोजित कर लेता है। इस क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। होता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस नेत्र में अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ये मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं। अभिनेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच घिरा रहता है और मांसपेशियों के द्वारा ही यह टिका रहता है। इसके चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं और वो मांसपेशियां ही अभिनेत्र लेंस पर प्रेशर डालती हैं। वो जैसा प्रेशर डालती हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी या उसकी वक्रता त्रिज्या वैसे ही चेंज हो जाती है। इसके द्वारा नेत्र लेंस पर कम या अधिक दबाव डालकर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, शिथिल मीन्स रिलैक्स, जब हमारी आईज की जो नेत्र लेंस है उसकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, तब नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने में आसानी होती है। मीन्स जब हम दूर देख रहे होते हैं तो आप समझ जाइए हमारी जो नेत्र लेंस है उनकी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो गई। रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, जो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम कैपेबल हो जाती है हमारी आंखें कि हम दूर तक देख सकें। और जब हम पास देखते हैं, जैसे मैं बिल्कुल इस समय पास देख रहा हूँ, तब क्या होगा, जैसे हम पास देखते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे लेंस की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी कम हो जाती है और हम पास की वस्तुएं आसानी से देख पाते हैं। इस प्रकार हमारा नेत्र अपनी फोकस दूरी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। हमें किसी स्विच को ऑन करने की या ऑफ करने की या सेट करने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप फोकस दूरी सेट हो जाती है और यही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक किताब अगर मैं ले लूं और उस किताब को ये कहता हूं कि उस किताब को, या ये कार्ड यहाँ रखा है मेरे पास, इस कार्ड को अगर कोई मेरे पास कह दे कि इस कार्ड को आप बिल्कुल आंख के पास ले आओ और इसे पढ़ो, शायद मैं नहीं पढ़ सकता। मैं क्या, आप भी नहीं पढ़ सकते। बच्चे ऐसा करते भी हैं, बच्चे ऐसा करते भी हैं क्या, कि एक दूसरे के फेस पर किताब लगा देते हैं और कहते हैं कि अब पढ़ के दिखा। अब पढ़, नहीं पढ़ पाएंगे। एक निश्चित दूरी के आगे रखने पर हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे। ये एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। इस बुक को अगर मैं चाहूँ, एनसीईआरटी हो या किसी की बुक हो, अगर मैं उस बुक को नहीं पढ़ सकता हूँ, तो वो निश्चित दूरी क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी जिस दूरी तक कोई स्वस्थ नेत्र किसी चीज को देख सकता है, वो भी बिना किसी तनाव के। सामान्य दृष्टि वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से पास आने पर हम बिना आंखों पर जोर डाले वस्तु को नहीं देख सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु हमारे लिए अनंत है। इस प्रकार हम 25 सेमी और अनंत के बीच की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यदि हमारी आंख स्वस्थ है तब। ये पिक्चर आपको शो करना चाहता हूं। ये हमारी नेत्र है, इधर रेटिना है, लास्ट में ये रेटिना है जहां पर इमेज बनती है उल्टी। नेत्र लेंस है, ये प्रकाश किरणें आई और रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, किंतु ये प्रतिबिंब बीच में कहीं बन गया। तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी नेत्र में कुछ दोष हो जाते हैं। वो दोष क्यों होते हैं? मांसपेशियों के कारण, हमारे खान पीन के कारण, उम्र के साथ साथ मांसपेशियाँ ढीली भी पड़ती हैं। तो ये सब कुछ होता है। कभी प्रतिबिंब जो बनेगा वो पहले बन जाएगा रेटिना से और कभी बाद में भी बनेगा। ये मैंने जो एग्जाम्पल दिखाया है, इस एग्जाम्पल में दूर से कहीं से वस्तु रखी है, उसे प्रकाश किरणें आती हैं और वो प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से गुजरने के बाद, इस लिक्विड से गुजरने के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था पर नहीं बनाती और ये प्रतिबिंब बन जाता है बीच में। ये नेत्र के दोष कहलाते हैं कुछ। इन दोष की अब हम चर्चा करेंगे, उनका हम निवारण करना आपको बताएंगे। देखो हमने यह निवारण किया भी है। यह हमने एक अवतल लेंस लगा दिया। इस अवतल लेंस ने क्या किया, अभी मैं नाम जानबूझकर नहीं बता रहा हूं कि ये कौन सा दोष है। ये अवतल लेंस लगाने से क्या हुआ, ये प्रकाश किरणें आई थी। इस अवतल लेंस ने, कॉनकेव लेंस ने इन किरणों को कुछ फैला दिया और फैलाने के बाद ये किरणें जहां फोकस होनी चाहिए थी वहीं पर फोकस हुई, रेटिना पर जाकर। यानी इन लेंसों का हमारे जीवन में यही उपयोग है। हम उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करके यही सब करते हैं कि प्रतिबिंब को सेट करते हैं कि प्रतिबिंब जहां रेटिना पर बनना चाहिए वहीं जाकर बन जाए। कभी हम अवतल लेंस लगाते हैं जब हमें किरणों को फैलाने की जरूरत होती है, अगर प्रतिबिंब कहीं बीच में बन जाता है तब। मैं आपको एक दोष के बारे में बताना चाहता हूँ, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। उल्टा है, निकट दृष्टि दोष, वह दोष, अगर इस दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तब वो निकट रखी वस्तुओं को तो देख पाता है, किंतु वो दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि रेटिना के सामने ही बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, यह मैंने निकट दृष्टि दोष ही बताया था आपको। बनना चाहिए था प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर नेचुरली वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, वो प्रतिबिंब रेटिना के सामने ही कहीं फोकस हो रहा है। अब हमें करना क्या है कि इस प्रतिबिंब को यहां से हटाकर यहां ले जाना है, और हमने अवतल लेंस का यूज किया। ये हमने पहले ही आपको बता दिया। निकट दृष्टि दोष कब होता है? निकट दृष्टि दोष केवल कब होता है जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाने का मतलब है फोकस दूरी कम हो जाना। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, वक्रता बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो गई। वक्रता ज्यादा होगी तो वक्रता त्रिज्या कम है, और वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी कम होगी, और जब फोकस दूरी कम हो गई तो जो चीज जो हमने एक टारगेट हिट करना चाहा था, अगर कोई हमसे कहता भी हमारा फोकस क्या है आज की डेट में अगर मैं अपनी जो हमारे जिला मुजफ्फरनगर की दूरदर्शी जिला अधिकारी महोदय में हैं, उनका क्या टारगेट आज की डेट में है? उनका टारगेट तो यही है ना कि हम ऑरेंज जोन या रेड जोन में ना चले जाएं, मुजफ्फरनगर को बचाएं, ये उनका फोकस है। परंतु अगर हम लोग अनुशासनहीनता करते हैं, हमारा फोकस घट जाएगा, और फोकस घटने का मतलब क्या है कि जो हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। भाई हमारी आंख की फोकस दूरी घट गई। फोकस दूरी घटने का मतलब क्या है कि वो जो प्रकाश किरणें रेटिना तक जानी थी वो रेटिना तक नहीं जा पा रही हैं, बल्कि वो पहले ही डेड हो गई। ऐसा होगा ना? पर हम अपने फोकस पर मजबूत बने रहेंगे। आज हमें मिलकर कोरोना को हराना है, और इमेज जहां बननी है वहीं बनेगी। हमें मुजफ्फरनगर को जिताना है। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता बढ़ जाने का मतलब वक्रता त्रिज्या का घट जाना,
फोकस दूरी का घट जाना और नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना। नेत्र के गोलक का व्यास जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ही उसमें निकट दृष्टि दोष ज़्यादा होगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण हम कैसे करें? निकट दृष्टि दोष को उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है तब अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, मीन्स फैला देता है। अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर थोड़ा पीछे अर्थात सही स्थान पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। बिल्कुल हम सही जगह पहुंच जाएंगे। इसी कारण जब हम अपने फोकस से भटकते हैं, कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन नहीं करेंगे, हम अपने फोकस से पीछे घटेंगे, तब गवर्नमेंट क्या करती है? प्रशासन को मजबूर होकर अवतल लेंस जैसे कुछ उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। सुनते हैं ना, पुलिस बहुत सी वीडियो जाती हैं, पुलिस ने डंडा मार दिया, पुलिस ने बहुत ये किया वो किया। अपील करते हैं, क्यों? वो अवतल लेंस ही तो हैं, वो हमें सही जगह फोकस कर रहे हैं इस समय और हम मजबूर कर रहे हैं। अगर हम अपना खान पीन सही रखेंगे तो हमें अवतल लेंस की ज़रूरत नहीं होगी और अगर हम लॉकडाउन का पालन पूर्णतया करेंगे तब हमें उन उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों कोई हमें एक उंगली उठाएगा हमारी तरफ अगर हम अपने फोकस पर रहेंगे तब। ये एग्जाम्पल मैंने एक पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर आज बनाएंगे। ये एक लेंस है, दूर से वस्तु आ रही है, आँख पर गिरती है, पहले ही फोकस हो जाती है, जबकि होना चाहिए था कहीं दूर से वस्तु किरणें आए, रेटिना पर फोकस करें, ये होना चाहिए था। और ये कब होता है? इस स्थिति को हम इस स्थिति में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक अवतल लेंस लगाकर। अवतल लेंस हमने लगाया, इस अवतल लेंस ने किरणों को थोड़ा सा फैला दिया और ये किरणें रेटिना पर पहुंच गई। मैं आशा करता हूं कि निकट दृष्टि दोष आपको क्लियर जरूर हो गया होगा। सेम फिगर है, मैंने कलर चेंज करके द्वारा डाली जिससे कुछ बच्चों को अगर स्पष्ट ना हो तो वो बच्चे स्पष्ट रूप से अपने नोटबुक में ये इमेज बना सकें। अब मैं दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रकाश किरणें आई, नेत्र लेंस पर गिरती हैं, रेटिना को भी क्रॉस कर गई और पीछे जाकर इमेज बनाती हैं। ये भी गलत है। ये इस वजह से गलत है। क्यों गलत है? भाई ज़्यादा कर रहे हो, इसमें क्या हुआ? किरणों को तो रेटिना पर देखेगा ना नेत्र, तो इन प्रकाश किरणों को हमें इस प्रकार एडजस्ट करना होगा कि यह किरणें रेटिना पर आपतित हों। और रेटिना पर आपतित करने के लिए हमें यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लेना पड़ा। उत्तल लेंस ने क्या किया? इन किरणों को सिकोड़ दिया। इस दोष को आप जान गए होंगे, हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु समीप रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी समीप रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो मैंने दिखाया था पहले। ये वस्तु है, पास रखी है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। और पास वस्तु रखी हमने, रेटिना पर नहीं बना प्रतिबिंब, बल्कि पीछे चला गया कहीं। और हमें इस बिंदु को खिसकाकर आगे लाना है, फोकस पर लाना है अपने। यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, लेंस पर आपतित होती हैं, लेंस उन किरणों कुछ सिकोड़ देता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार हम दूरदृष्टि दोष के जो कारण है उसको हम दूर कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण निकट दृष्टि दोष के कारण से जस्ट अपोजिट होंगे। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी अधिक हो जाना। आवश्यकता से अधिक फोकस दूरी हो जाना भी गलत रहेगा। नेत्र के गोलक या गोलक का व्यास कम हो जाना। दूरदृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं? मैं आपको बता चुका हूं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का सहारा लेना होगा। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को कुछ अभिसारित कर देता है, अर्थात मोड़ देता है, और जो किरणें फोकस नहीं हो रही थी रेटिना पर, आगे जाकर फोकस हो रही थी, वो प्रकाश किरणें रेटिना पर जाकर फोकस होने लगती हैं। मैं आपसे एक सेंटेंस कहना चाहता हूं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, जैसे अभी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, दूर बैठा उल्लू पास आ।
दूर बैठा उल्लू मीन्स दूर से दूरदृष्टि दोष, ऊ से उत्तल लेंस। दूसरे में उल्टा होगा, निकट आ निकट दृष्टि दोष, आ से अवतल लेंस। दूर बैठा उल्लू निकट आ, इस सेंटेंस से आप याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करेंगे। अंत में मैं आपसे फिर से विनम्र अपील करता हूं, मुजफ्फरनगर प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, ये जो भी कार्य कर रहे हैं ये हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे अनमोल जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं। शासन का सहयोग कीजिए। बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा, मुझे नहीं आप भी विश्वास रखिए, बहुत जल्द। अब हम दूर नहीं हैं अपने फोकस से, अब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है कि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। मुजफ्फरनगर जीतेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा, मेरा भारत जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।